नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे सूत्र, ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज, ऐसे वो छोटे छोटे उपाय जिनको करने से घर में किसी प्रकार का अगर वास्तु दोष है तो आपको उस वास्तु दोष से शांति मिलेगी और घर में आप देखेंगे शांति का, सुख का, आनंद का ये वातावरण बनता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं ये आपको मिलते रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु दोष से संबंधित। देखिए, वास्तु पर बहुत सारी आर्टिकल्स, बहुत सारे शोध, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे टीवी के ऊपर, यूट्यूब के माध्यम से, अखबारों में बहुत सारे आजकल हम लेख पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, कुछ लोग अलग अलग तरह के उपाय भी बताते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर भगवान की कृपा हो, भगवत कृपा हो, तो जीवन के सारे दोष और संकट ही नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा समय अच्छा हो, समय अच्छे को मैं भगवत कृपा से मान के चलता हूं। उसका समय अच्छा है जिस पर भगवान की कृपा है। इसीलिए हमारे ऊपर जब भगवत कृपा होती है तो जीवन के समस्त दोष, समस्त दुख, समस्त कष्ट, सारी विपदाएं, सारी परेशानियां, सारी कठिनाइयां, सारे संताप ये नष्ट हो जाते हैं। और ये भगवत कृपा हमें प्राप्त कैसी होगी, उसके लिए हमारे यहां पर कुछ ऐसे बड़े सरल से उपाय हैं जिनको करने से हमें अपने जीवन के अंदर सुख और समृद्धि ये प्राप्त होती है। वास्तु दोष ये समाप्त हो जाता है। कोई हमें डिमोलिशन करने की, किसी चीज को तोड़ने की आवश्यकता ये नहीं पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर ही 20 गज में बना हुआ है, 25 गज में बना हुआ है, केवल एक चारपाई का स्थान है। तो क्या यह संभव है कि वास्तु के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनका हम उन पर पालन कर पाए? जिनके बहुत बड़े घर हैं वहां पर भी मैंने सामान्यतः ये देखा है कि सारा कुछ करने के बाद भी उनके घर में सुख और शांति नहीं है। वास्तु के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको अपनाने के बाद भी कई बार गड़बड़ हो रही है। तो इसके लिए दो चीजें हैं। अपनी जन्म पत्रिका को भी किसी अच्छे विशेषज्ञ से आप जांच करवा लें। जन्म पत्रिका का अर्थ है वास्तव में भगवत कृपा, हमारी ग्रह महादशा क्या कह रही है, इसलिए उसका तो उपाय हमें साथ साथ कराना है। और वास्तु दोष के लिए जो आज मैं आपको सरल जानकारी देने वाला हूं, उनको जब आप करेंगे तो उनको करने के बाद आप देखेंगे कि आपका दृष्टिकोण ये बड़ा सकारात्मक हो गया है, बड़ा पॉजिटिव हो गया है। आपके सोचने और समझने की शक्ति जो है वह बड़ी पॉजिटिव हो गई है। आप हर चीज को बड़े सामान्य तरीके से लेते हैं। पहले आपका जो आचरण था, पहले जो आपका व्यवहार था, आप बहुत जल्दी गुस्से में जाते थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, किसी की दखलंदाजी अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन इन उपायों को करने से कोई खर्चीले नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं इनमें खर्चा होने वाला है, लेकिन इन उपायों को करने से आप देखेंगे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास ये कैसे होता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि क्या ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से वास्तु दोष ही हमारा समाप्त हो जाता है। हमारे घर में हम लोग मंदिर की स्थापना करते हैं। परिवारों के अंदर, हमारे यहाँ अपने घरों के अंदर मंदिर होते हैं। और देखिए, मैंने तो ऐसे परिवार भी देखे जिनका घर बहुत छोटा है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लिए मंदिर की व्यवस्था की हुई है। वहां के लोग नित्य पूजा करते हैं। रोज स्नान करने के बाद, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बिना स्नान किए हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनका घर छोटा है फिर भी उन्होंने भगवान के लिए स्थान बनाया है। और मैं ऐसे भी बहुत लोगों से मिलता हूं जिनके घर क्या बहुत बड़े बड़े भवन हैं, अट्टालिकाएं हैं, काफी बड़े जगह के अंदर उनके घर हैं, लेकिन वो कहते हैं आचार्य जी मंदिर बनाने के लिए स्थान ही नहीं मिल रहा अपने को। अब उसके लिए मैं क्या कहूं? इसी को प्रारब्ध कहते हैं, इसी को ग्रह महादशा कहते हैं, इसी को डेस्टिनी कहते हैं। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसके मंदिर के लिए भी हमारे घर के अंदर स्थान नहीं है। इसीलिए मंदिर जरूर बनाएं और रोज पूजन जरूर करें।
अब अपने मंदिर में हमने एक बात का ध्यान रखना है, बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे चित्र, बहुत सारे प्रतिरूप, कैलेंडर के रूप में फोटो फ्रेमिंग ये हम लोग रखते हैं। अब उसमें अपने को एक विशेष बात का ध्यान रखना है। हमारे घर के अंदर भगवान श्री गणपति हैं या कोई भी देवी देवता हैं, उनके चित्र संख्या में 3 से अधिक नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी देवी देवता हमारे घर में है, उनके चित्र 3 चित्र से ज्यादा ये मंदिर में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम रुद्राभिषेक करते हैं, हमने शिवलिंग की स्थापना की हुई है घर के अंदर, शालिग्राम जी हमने स्थापित किए हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं हम लोग, तो शालिग्राम जी। भगवान सूर्य हैं, कुछ लोग सूर्य उपासक भी होते हैं, तो भगवान सूर्य का कोई चित्र है, कोई प्रारूप है, उनका कोई प्रतिरूप है, कोई फोटो फ्रेमिंग हमने बनाई है, कोई भगवान सूर्य की मूर्ति है, इनके चित्र 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। पहले मैंने आपको कहा भगवान गणपति और जितने देवी देवता हैं वो 3 से अधिक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग है, शालिग्राम जी है और भगवान सूर्य हैं, इनके चित्र, फोटो फ्रेमिंग, मूर्ति, कोई प्रतिरूप, ये 2 से ज्यादा ये नहीं होने चाहिए। एक बात, मंदिर में जो भी हम मूर्ति रखते हैं उसको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा करके ही उनको हमें स्थापित करना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। 11 इंच से ज्यादा बड़ी मूर्ति घर के अंदर ये नहीं होनी चाहिए, और अगर 11 इंच से बड़ी हम मूर्ति रखते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा ये करानी आवश्यक हो जाती है। अतः उस स्थिति के अंदर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद ही हम उसका पूजन जो है वो प्रारंभ करेंगे। घर के अंदर, मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति है, कांच की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, फाइबर की हो सकती है, ऐसी मूर्तियां जो हैं वो अपने को ये नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में कांच की है, लकड़ी की है या फाइबर की मूर्ति है, ये नहीं रखनी चाहिए। खंडित, टूट गई है, जल गई है, साइड से फट गई है, या कोई उनके फ्रेमिंग्स का कांच टूट गया है, तो ऐसी मूर्तियां जो है वो वहां से हटा देनी चाहिए। ये बड़ी अमंगलकारी होती हैं, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा जनरेट करती हैं। इसलिए देखिए, हमें चोट लगती है तो हम अपना प्लास्टर कराते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन भगवान की देवी देवता कोई भी मूर्ति खंडित हो गई है, फट गई है, जल गई है, हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। इसीलिए जिस परमात्मा ने सब कुछ हमें दिया है, उस परमात्मा के जो प्रतिरूप हैं, जिनका हम ध्यान करते हैं, जिनके ध्यान करने से हमें वास्तव में बड़ा आनंद जीवन के अंदर मिलता है, उनके प्रतिरूप को हम सुरक्षित रखें, उनको बचाएं, और खंडित कोई भी ऐसे मूर्ति हमारे मंदिर में ना हो, इस बात का हमने प्रयास करना है। मंदिर के ऊपर, जहां हम घर में पूजा करते हैं, जो हमारा मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर, यानी जो भी स्थान है, उसको आप स्टोरेज के लिए इस्तेमाल ना करें। चाहे आप उसमें भगवान के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, कोई और पूजा पाठ का सामान है, वो ऊपर नहीं होना चाहिए। नीचे है, साइड है, ड्रॉस बनवा सकते हैं आप, उसमें रख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी ऐसा सामान प्रयास करें कि ना रखें। मंदिर के अंदर आपके माता पिता हैं, जो इस जीवन में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, परलोक चले गए हैं, गोलोक धाम चले गए हैं, ईश्वर के पास चले गए हैं, उनका मूर्ति, उनका चित्र, उनको फोटो फ्रेमिंग, वो आपको मंदिर में नहीं रखनी है। उनको आप साउथ वेस्ट में जो नैतृत्य कोण है वहीं पर ही उनको स्थापित करें। पितरों का स्थान वही होता है, मंदिर में उनकी स्थापना ना करें। पूजा के बाद हम लोग परिक्रमा भी करते हैं, तो परिक्रमा करने के लिए भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की, ये अपने को कम से कम 4 परिक्रमा ये जरूर करनी चाहिए। 4 परिक्रमा करनी है। भगवान गणपति की 3 परिक्रमाएं, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमाएं, माता दुर्गा जी की, मां भगवती की 1 परिक्रमा, और भगवान शंकर की आधी परिक्रमा, ये अपने को करनी चाहिए। इस नियम में अगर हम चलेंगे तो आप देखेंगे आपको लाभ प्राप्त होगा, और घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष ये नहीं होगा। घर में जब हमने मंदिर स्थापित किया है तो उस मंदिर के अंदर अपने को कलश स्थापना ये जरूर करनी चाहिए। बिना कलश के आपका मंदिर जो है ये संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए घट स्थापना, कलश स्थापना ये बड़ा आवश्यक है। कलश स्थापना के लिए, कलश स्थापना आप अपनी पत्नी से भी करवा सकते हैं, आपकी बहन हो उनसे करा सकते हैं, आपकी बेटी है उनसे करा सकते हैं, आपकी बुआ है उनसे आप करा सकते हैं, आपकी दादी है उनसे करा सकते हैं। ये संबंध हमारे यहाँ पर बड़े विशेष बताए गए हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, घर में पत्नी है उनसे कलश स्थापना, पत्नी के अलावा आपकी बहन हो, बुआ हो, दादी हो, माताजी हो, उनसे आप कलश स्थापना जरूर कराएं, और कलश स्थापना करने के बाद
उनको उपहार स्वरूप दक्षिणा के रूप में आप कुछ भी भेंट जरूर दीजिए, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो राशि हो, कोई भी अन्य चीज हो सकती है, वह अपने को उनको जरूर देना चाहिए, उनका अधिकार बनता है। तो जब भी हम मंदिर बनाएं तो घट स्थापना जरूर कीजिएगा, कलश स्थापना करें। और जो कलश है वो जल से परिपूर्ण होना चाहिए, उसमें जल हमेशा रहना चाहिए, वो जल कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। और उस कलश के ऊपर श्रीफल ये भी अपने को स्थापित करना है, और श्रीफल के ऊपर बड़ा सुंदर सा स्वास्तिक बनाएं, चिन्हित करें, और बड़े सुंदर उसमें लाल कपड़े से उसको बांध करके या किसी लाल चुन्नी से बड़ा सुंदर बांध करके उसको स्थापित करें। आम के पत्ते अगर अपने को मिल जाते हैं तो वो भी उससे सुशोभित करें, तो देखेंगे कि आपके मंदिर की जो दिव्यता है, जो उसकी आवा है, वो बड़ी सुंदर हो जाएगी। आप जब पूजा करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। श्री लक्ष्मी नारायण जी जो हैं, ऐसा कहते हैं कि जो कलश स्थापना करता है मंदिर में, वहां स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी में है, वो भगवान विष्णु जो हैं उनका वास होता है। और जहां लक्ष्मी और नारायण दोनों हैं, उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि का वास ये हमेशा रहता है। रात को जब हम सोते हैं तो घर की रसोई में जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। मंदिर के अंदर भी अपने इस्तेमाल किए हुए, जो घर में हम भोजन करते हैं, वो बर्तन जो हैं वो पूजा के लिए इस्तेमाल ना करें, उनके लिए अलग बर्तन रखें। मंदिर के अंदर कोई भी जूठे बर्तन जो है वो नहीं होने चाहिए। कहते हैं रात्रि के समय जो लक्ष्मी जी हैं वो हर घर में जाती हैं और देखती हैं ये घर वास्तव में कितना स्वच्छ है। घर में मांस मच्छी का प्रयोग ना करें। रसोई के अंदर ऐसे बर्तन ना रहें रात को हमारे यहाँ पर जो धुले हुए ना हो। इसीलिए रात को सारे बर्तन धोने के बाद ही अपने को जो है ये सोना चाहिए। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूं कि जब पूरा आप जो सिंक है उसके सारे बर्तन आप सफाई कर लेते हैं तो वहीं पर ही आप कपूर और लौंग इसको जरूर जलाइएगा, तो आप देखेंगे उस घर के अंदर हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है और वास्तु दोष जो है वो हमेशा समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई मजबूरी वश आपको बर्तन रखने ही है, जूठे बर्तन, कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई ऐसी आपदा आ गई कि आप उसको तुरंत जाना पड़ा, तो उस केस के अंदर जो जूठे बर्तन उनको एक बार पानी में से निकाल लीजिएगा और उनको किसी बड़े बर्तन के अंदर रख दीजिएगा पानी भर के, और ढक्कन लगा करके रखिएगा, वो खुले हुए ना दिखाई दें। ये हम केवल विशेष परिस्थिति के अंदर, जब कोई बहुत ऐसी इमरजेंसी हो गई है, कोई बहुत आपात स्थिति है कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा और समय का अभाव है हमारे पास, केवल उस परिस्थिति में बर्तन छोड़े जा सकते हैं। लेकिन उनको पानी से धो करके और किसी बड़े बर्तन में सारे छोटे बर्तनों को रख दें और उसके बाद जो है उसमें पानी भर करके ढक्कन बंद करके तब आपको घर से ये बाहर जाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, जब बर्तन धो लें, सारा कुछ कर लें, पूरी स्लैब जो है रसोई की सफाई हो जानी चाहिए, और 2 लौंग और कपूर ये अपने को रात को ये जलाना चाहिए, उसके बाद ही होना चाहिए। इससे क्या होगा, घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका निर्माण होता है, और घर में हमेशा धन की और समृद्धि की और सुख की वर्षा ये हमेशा और निरंतर होती रहती है। जिस घर के अंदर हमेशा देसी घी का दिया जलता है, आज भी कोई मेरे पास आया था, उनसे चर्चा चल रही थी मेरी, तो वो कहते हैं जी पूजा में मन नहीं लगता है और देसी घी का दिया जलाने से क्या होता है। इस पर भी एक बहुत अच्छी वीडियो बन सकती है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर देसी घी जलाने की जो है वास्तव में जो दिया है वो प्रकाश का प्रतीक है, और प्रकाश जो है वो सूर्य से हमें मिलता है, भगवान भास्कर है। और हमारी जो परंपरा है जीवन में, भारत का अर्थ ही वास्तव में क्या है। कई लोगों से सवाल पूछता हूँ, भारत, हमारे देश का नाम भारत है, भारत किसे कहती हैं? कुछ लोग कहते हैं राजा भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो वास्तव में हमारे इतिहास को बदलने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों ने हमें जो डायनेस्टी सिस्टम सिखाया था कि भरत थे, और किंगडम सिस्टम, क्योंकि अंग्रेजों के राज में यही चलता रहा, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। हमारे तो सुयोग्य को, जो वास्तव में योग्य है, पिता भी उसी को संपत्ति देता अगर पुत्र योग्य है तो हमारे यहाँ पर कभी उत्तराधिकार परंपरा नहीं रही। पिता ने देखा कि अगर मेरा बेटा उत्तरा सही नहीं है तो उसने किसी और व्यक्ति को राज सिंहासन दे दिया। ये हमारे भारत की परंपरा रही। तो वास्तव में भारत के नाम से भारत नहीं पड़ा। भारत का अर्थ होता है, भा का अर्थ कहते हैं वास्तव में प्रकाश, भा का अर्थ है प्रकाश, भास्कर, भगवान भास्कर का नाम है ना, सूर्य का नाम भास्कर, तो भास्कर, तो भा का अर्थ है प्रकाश, और रथ का मतलब लीन रहने वाला। ऐसा देश जो हमेशा प्रकाश में लीन रहता है। प्रकाश मतलब ज्ञान का, जो हमेशा दुनिया को प्रकाश देता है, इसलिए इस देश का नाम भारत पड़ा। तो वास्तव में जो दिया जलाने की परंपरा है, जन्मदिन पर भी हम लोग मोमबत्तियां बुझाते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है। तो हमारे यहाँ तो वास्तव में दीप प्रज्वलन का सिद्धांत है। जिस घर के अंदर 2 समय पर हमेशा देसी घी का दिया जलता है, उस घर में सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। ऐसा घर में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाते हैं, तो पोछा जब लगाते थोड़ा गौमूत्र डाल लीजिए उसके अंदर। और जिस घर में गौमूत्र, जल में जब गौमूत्र लग करके पोछा लगता है
तो उससे जो दुरात्माएं हैं, ऐसी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन उस घर के अंदर, वो सारी समाप्त हो जाती हैं। गौमूत्र तो वास्तव में ये समझ लीजिए मानव मात्र का कल्याण करने वाला है, इतना श्रेष्ठ हमारे यहाँ गौमूत्र कहा गया है। इसीलिए जिस घर के अंदर गौमूत्र डाल करके और पोछा लगाया जाता है, वहां पर हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। घर में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, और कोनों के अंदर जो हमारे कॉर्नर्स हैं घर के, उसमें थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक रखेंगे तो वहां उससे भी हमारे घर में वास्तु दोष समाप्त होते हैं और सुख और समृद्धि की बारिश होती रहेगी। एक बड़ा अच्छा उपाय और बताता हूं वास्तु दोष के लिए। लेकिन देखिए, घर में कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, पीपल का वृक्ष आपने देखा होगा, और रोज पीपल का वृक्ष को जो है थोड़ा सा आलिंगन करिए। उसका आलिंगन मतलब आपने क्या करना है, रोज उसको स्पर्श, पीपल के वृक्ष का जो स्पर्श रोज करता है, दरिद्रता उसके दूर, उसके हमेशा उसकी कभी फटकती नहीं है। वृक्ष को भी अपनी संतान के समान समझना चाहिए, वृक्ष को भी अपने माता पिता के तरह समझना चाहिए, और उनका आलिंगन, उनको आपने जाकर के उनका स्पर्श करना है और उसकी परिक्रमा करनी है। तो आप देखेंगे जो ऐसा करता है उसके जीवन में भी हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। साबुत धनिया आप लोगों ने देखा होगा, साबुत धनिया ले लीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी की 5 गांठ ले लें, कमलगट्टे मिल जाते हैं हमारे यहाँ पर, वो भी आप ले लीजिएगा, और साबुत नमक थोड़ा सा लेकर के और एक उसमें पोटली बना लीजिएगा उसकी, और उसको जो है आप अपनी तिजोरी के अंदर रखें। तो उससे क्या होगा, आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। दोबारा बताता हूँ, साबुत धनिया लेना है, हल्दी की 5 गांठ लेनी है, कमलगट्टे लेने हैं आपने, कमलगट्टे 5 ले लीजिएगा, साबुत नमक ये तिजोरी में एक पोटली बना करके तिजोरी में रखिएगा। तो उससे आपके घर में वास्तु दोष समाप्त होता है और घर में कभी भी धन की कमी ये नहीं रहती है। जिस घर में दक्षिणावर्ती और वामवर्ती शंख, कोई एक भी हो सकता है आपके यहाँ पर, एक भी है तो बहुत बढ़िया, और दोनों हो तो सोने पे सुहागा। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख, वामवर्ती शंख, इन दोनों को मिलाकर के एक लक्ष्मी नारायण शंख भी आता है, आप देखेंगे उसमें दक्षिणावर्ती वामवर्ती दोनों इकट्ठे होते हैं। ऐसा शंख मिल जाए तो सोने पर सुहागा है। तो जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख हो या वामवर्ती शंख हो, या दोनों दक्षिणावर्ती वामवर्ती दोनों शंख हो, या इसके अलावा लक्ष्मी नारायण शंख जिस घर में होता है, वहां हमेशा मंगल ही मंगल होता है। उस घर के अंदर हमेशा परिवार में रहने वालों में आपस में प्रेम होता है। कभी कभी अपने घर के अंदर थोड़ा केसर के छींटे दे देने चाहिए, उससे भी घर के अंदर रहने वाले लोगों में हमेशा प्रेम बना रहता है। एक उपाय और बताता हूं, आप एक मोती शंख ले लें, 5 गोमती चक्र, 3 हकीक के पत्थर, हकीक एक स्टोन होता है, हकीक के पत्थर हैं, 1 तांबे का सिक्का और थोड़ी सी नाग केसर, पंसारी से बोलेंगे नाग केसर, वो एक थाली में बांध लीजिए। फिर रिपीट कर देता हूं, वैसे तो वीडियो आप चाहें तो दोबारा क्या कहते हैं, रिवर्स करके, रिवर्स ही बोलते हैं शायद उसको, रिवर्स करके फिर आप दोबारा चला के कि मैंने क्या कहा था, फिर भी रिपीट कर देता हूं। 1 मोती शंख लेना है, 5 गोमती चक्र लेना है, 3 हकीक पत्थर लेने हैं, 1 तांबे का सिक्का लेना है और थोड़ा सा नाग केसर लेना है आपने। उसको एक थाली में भर करके अपनी तिजोरी में रखिए या मंदिर में रखिएगा, कभी धन की कमी नहीं रहेगी और वास्तु दोष आपका समाप्त हो जाएगा। ये भी उपाय बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा कर सकते हैं। एक बात और, हम जब आचमन करते हैं, मंत्र बोला, ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोर्विसरन्तु न। जब आचमन किया तो आचमन करने के बाद, और इवन आचमन तो है ही है, कई बार हम मंदिर जाते हैं, पंडित जी हमें चरणामृत देते हैं, अकाल मृत्युम सर्वव्याधि विनाशम विष्णुपादुकों पीत्वा पुनर्जन्म मुच्यते। तो जिस समय हमें उन्होंने अपने को चरणामृत दिया है, तो पीने के बाद कभी भी उसको, आचमन के बाद भी या जिस समय चरणामृत देते हैं तो पीने के बाद उस हाथ को कभी सर पर नहीं फेर, वो जूठा हाथ होता है, तो इसलिए कभी भी उस हाथ को अपने सर पर नहीं फेरना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनको भी वास्तु दोष लगता है और बस लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए कभी भी आचमन और चरणामृत लेने के बाद अपने हाथ को सर पे नहीं फेरें। एक बात और बताता हूँ बहुत सुंदर, आखिरी वाली, कभी भी जब हम पूजा में बैठते हैं तो कभी भी अपने को नंगे सिर नहीं बैठना चाहिए। अपने सर के ऊपर कोई भी टोपी पहन लें, पगड़ी पहन लें, रुमाल रख लीजिएगा, कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर हमारी परंपराओं में सफेद और काला जो भी हमारे शुभ कृत्य होते हैं उसमें सफेद और काले का निषेध है। वस्त्र सफेद पहन सकते हैं आप, काला वस्त्र नहीं पहन सकते। लेकिन जब सर पे रखने की बात आएगी तो सर पर ना तो सफेद रखना है और ना ही आपको काला रखना है। और दूसरे जितने भी रंग हमारे पास में, पीला बड़ा सुंदर है, लाल बहुत अच्छा है, केसरिया रंग बहुत अच्छा है, इनको आप अपने सर पर धारण कर सकते हैं, चाहे वो पगड़ी के रूप में हो, चाहे वो टोपी के रूप में हो, रुमाल के रूप में हो, वो रखा है। तो कभी भी जब पूजा में बैठे तो नंगे सर अपने को ये नहीं बैठना है। तो ये उपाय आपको आज मैंने बताए हैं, इनको जरूर कीजिएगा, आप विश्वास करेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा।
और इनको करने के बाद में आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आपका खूब बढ़िया काम चले, जीवन में खूब आपको सम्मान मिले, ऐसी मेरी भगवान से कामना और प्रार्थना है। नमस्कार, राम राम जी।